हे एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? होप यू ऑल आर वेरी गुड। सो ये है देवी जी नीतिका और मैं आज अपने स्कूल आई हूँ फ़ोन लेके, क्योंकि आज हम जा रहे हैं पिकनिक, जा रहे हैं दिल्ली हाट, और वहाँ पे हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे। हम खड़े हैं पुलिस थाने के एकदम सामने, हमें डर भी नहीं लग रहा है। और ये देवी जी आ रही है सामने से। कहाँ गई? आपको डर नहीं लग रहा है? यार मुझे एक्चुअली बहुत डर लग रहा है, इसने वो निकलवाया है। अरे घंटा कुछ नहीं आएगा। अगर स्कूल में नहीं पता चली ना तुम्हारे फोन की, नू आ जाओगी तुम बाहर। कितना डर रहे हो? क्या चेंज हो गया? अंकल का वो क्या वो? अरे अंकल के निक्कर है, भगवान भाई साहब। ना टाइम अंकल ने शॉर्ट्स पहनते थे, आज अंकल का लोअर हो गया है। हम बात करने वाले हैं अंकल से किसी दिन। यार मुझे ये पूरा रोड, मैंने इस गंदी सी कार पे लिखा था वॉश मी, किसी ने लिख दिया फर्स्ट वॉश योर माउथ। गजब बेइज्जती। चॉकलेट क्या आगे लिखा हुआ है इस पे? ये रोड मेरा फेवरेट रोड है। दीदी आज वहाँ से घूम के नहीं जाएगा, आज तरफ से चल रहा है दीदी। मैं इस रोड का सारा वो दिखाना चाहती हूँ, मुझे हॉन्टेड हाउस भी दिखाना है। हॉन्टेड हाउस मंदिर में दिखा लेगा। क्यों? ये लड़की हमें कहीं घूमने नहीं देती, घूमने देते हैं, कहीं नहीं घूमने देती। उठा के लाते हैं मुझे। आपका डेली घूमने तुम बहुत आवारा हो रहे हो। तुम्हारी बुआ भी दिखाऊंगी, मीनू रावत। दिखा देना कितना। ये नंबर 1 की क्या है? ये बिल्डिंग, रेड बिल्डिंग। Anyone has some pencil? अच्छा, क्या करना है नाचना है इसको। भाई? रूपनगर के बंगले। बंगलो भाई मेरा फेवरेट रोड है लिटरली। यार आज जल्दी चल ले। मैं पता है ऐसे बनाती हूँ, यूं करके अपने घर में, मुझे मजा आता है। आपका यूट्यूब चैनल है? नहीं, ऐसी बना के वो कर देती सेव। तुम हरकतबाजी करो। हम इधर से चलते हैं ना? बात तो वही हुई ना। नहीं, इधर से चलते हैं। अरे भाई दम गजब रोड है ये। मुझे हॉन्टेड हाउस भी दिखाना है ना गाइज। ये है यहाँ का हॉन्टेड हाउस, जिसे हम डेली देखते हुए जाते हैं। ये है मेरी फ्रेंड ची पोज देते हुए। हम सबको खड़ा कर दिया गया है असेंबली हॉल में, एंड हम सब इस से इंतजार कर रहे हैं स्कूल से बाहर निकलने का, कि कब बाहर निकलें और कब हम लोग बस में बैठे सीट्स को फटाफट से पकड़ें। सो ये जैसा कि हम बस में बैठने के लिए बाहर निकल चुके हैं, और ये है रूपनगर के चमचमाते हुए। तो गाइस हम चल चुके हैं। अलीशा अरे मुझे बाहर दिखाना है, मुझे बाहर दिखाना है, हटो। बाय बाय स्कूल। अलीशा प्लीज। हाय रेखा। सो गाइस हम निकल चुके हैं। अलीशा क्या? आई हमारी छोटी सी क्यूटी सी अलीशा है। गाइस ये मंदिर है जो मेन रोड है, हम वहाँ से आते हैं, और बहुत ब्यूटीफुल सी शॉप है यहाँ पे, जो कि मेरी फेवरेट है। और ये मधुशिका है। ये मधुशिका है हमारी हेड। हाँ जी सुनाओ। पीछे भी दिखाओ सबको। चाली नहीं भाई दिखा सकते। लो भाई लो। उन्हें भी लो। हाय। मैं बाय बाय मेरे साथ जाने का इससे स्कूल से निकले और हमारी जो प्रिंसिपल है उसने हमें इतना अच्छा वाला बॉन्ड करा है, कहा है कि कोई भी इनडिसिप्लिन मत करना। और भाई उन्होंने साफ साफ मुझे कह दिया कि कल हम लोग, नहीं तो हमें कल स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अलीशा इंडिसिप्लिन कर दी है, तो शायद इसका लास्ट डे हो। अलीशा तुम क्या क्या लाई है अपने बैग में? अलीशा का बैग देखो गाइस, अलीशा का बैग देखो। अरे मैं बैग देखो, बैग बहुत ब्यूटीफुल बैग है अलीशा का। ये हमारी रेखा जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल गर्ल है, और ये हमारी क्लास की मॉनिटर है। हम चलते हैं अब रास्ते में। कंटिन्यू योर टॉक। हम कॉलेज की बातें कर रहे हैं। हमारे कुछ मित्र आगे बैठे हैं, कुछ हम पीछे बैठे हैं, और भाई हमारी शिट। अरे ठीक है रुक जाओ। सो हमें स्कूल की तरफ से सबसे पहले ले जाया जाता है इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हमें ले जाया जाता है इन दी सेंट्रल एडवांस्ड मैक्रोटॉनिक लैब, जहाँ पे हम देखते हैं काफ़ी सारी मशीन्स। और उन मशीन्स को देख के मैं जो हूँ बौखला जाती हूँ, मतलब बहुत डर जाती हूँ, क्योंकि वो मशीन्स काफ़ी भयानक दिख रही थी। बट वहाँ पे जाके हमें समझाया जाता है, हमें एक सर ने बताया कि ये सारी मशीन्स कैसे कैसे काम करती हैं, और इन सारी मशीन्स के पीछे कोई ना कोई कंट्रोल लगा होता है। मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वर्क हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल किया जा रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कंट्रोल
लगा हुआ है, तो बहुत मज़ा आता है, वहाँ पे काफ़ी सारी नॉलेज मिलती है। सो इसी के साथ हम आ चुके हैं अपनी बस में, हंसते खेलते हंसी मजाक करते हुए। तो वही बातें करते करते कब हनुमान मंदिर आ गया हमें पता ही नहीं चला, और हमने देखा कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी क्योंकि आज था मंगलवार। सो यहीं के साथ मैंने देखा कि वहाँ पे भंडारा भी बट रहा है। इस चक्कर में मैंने आंटी को आवाज़ भी दी, बट उन्होंने खैर नहीं सुना, हमारा बैड लक। बट मंदिर को देख के बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी भी हुई। एंड मेरे पापा यहाँ पे एवरी मंगलवार को यहाँ पर आते हैं, एंड कई बार कभी कभी मैं भी आती हूँ। हम गए थे इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन। हम सारी लेडीज़ महिलाएं हम 2 बड़ी महिलाएं हैं यहाँ की और हम गए थे यूनिवर्सिटी, जो कि हमने बहुत अच्छी एक्सप्लोर करी है। हम आपको वीडियो दिखाएंगे। और ये है देवी जी, ये ओनली मेरी देवी जी हैं और किसी की देवी जी नहीं है ये। सुनो व्हाट, जब हम वीडियो बना रहे थे तो पता है यहाँ पे किसी का ना फ़ोन गया, उड़ गया, इन्होंने उड़वाया। तुम्हारा भाई देखेगा तो मैं चिंता मत करो, तुम्हारी हरकतें अपनी मम्मी को दिखा देना ये वीडियो, आई समझ में। आंटी ना तो हमें लंच खिलाती है ना हमारा खाती है, हमको मुक्कड़ बोलती रहती है, ऐसी है ये। अभी भी पकड़ के बैठी हुई है, ये नहीं कि एक बाइट खा ले, है ना। क्या बोले हम इसके बारे में। और ये चला गया ये हमारी छोटी भैंस है, हम बड़ी हैं। अब मैं तुम्हें बताऊँ मेरा मूड साइड क्यों आता, बताऊँ। मेरे साथ एक गाइस सुन नहीं रहे यार, मैं नहीं बोल रही। मेरे साथ एक बुरी चीज़ हुई। जब हम पूरा यूनिवर्सिटी घूम के आ गए ना, सारे बच्चे फोटो क्लिक करा रहे थे, तो मुझे लगा मैं साइड में खड़ी होंगी तो मैं दिखूंगी नहीं, ठीक है। तो मैं भग के गई बैठने के लिए, तो ना जहाँ आगे जब मैं बैठने के लिए गई, एक लड़की ने मेरे को धक्का मार दिया और मेरा हाथ लगा ज़मीन पे और मुझे बहुत तेज़ पेन हुआ। अब मुझे फिर मैंने कहा भाड़ में जाए, मैं फोटो ही नहीं क्लिक करा रही और मैं पीछे जाके खड़ी हो गई। मेरे बहुत तेज़ लग गई हाथ में, लिटरली मुझे रोना आ गया था। थप्पड़ मार दूँगी यार। मैं कह रही यार, मतलब एक लास्ट पिक था वो भी नहीं क्लिक करवा पाई मैं। मतलब उसने ना ऐसे बदतमीज़ से नहीं करा था, वो चाह रही थी कि तुम लंबी हो तुम पीछे चली जाओ। उसने मेरे को ये बोला, ये लंबापन का इतना बुरा वो मिलेगा सोचा नहीं था कभी। आ जाओ बेटा कॉलेज में आ जाओ, तुम छोटे की कदर नहीं होगी। हाँ? ये झेल रही हो, बस स्कूल लाइफ में झेल लिया मैंने। गाइस पीस पार्टनर पूरा दिन चलती रहती है और हमको मुक्कड़ बोलती है। अच्छा लॉलीपॉप मुझे भी, तुम लॉलीपॉप मत लाइयो। गाइस अब हम जा रहे हैं दिल्ली हाट, जो कि मैंने 10th में सुना था। मुझे भी मिल गई गाइस, देखो लॉलीपॉप गाइस हम बाद में बात करते हैं। तो हम बहुत अच्छे से मस्त के सफ़र के साथ आ चुके थे दिल्ली हाट, जिससे बहुत खुशी हो रही थी मुझे देखकर। एंड ये था इसका बाहर का लोगो। हम दिल्ली हाट आ चुके हैं। सो अभी सारी गवर्नमेंट स्कूल्स में नीव का एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। सो उससे हमें ये बताया जा रहा है कि हम जो आगे जाके इन फ्यूचर अगर हमें कोई रोज़गार नहीं मिलता है या फिर कुछ भी काम नहीं मिलता है, तो हम छोटे मोटे काम लाइक क्राफ्टिंग्स और ऐसे पेंटिंग्स, ये सब चीज़ें करके हम अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप। सो ये चीज़ को हमें सिखाने के लिए तो मैम का, हमारी प्रिंसिपल मैम का एक ज़रिया था। उनको वैसे उन्होंने हमें भेजा था IGTU, इंदिरा गांधी दिल्ली, इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी। हमको वहाँ पे भेजा गया और फॉर गेनिंग नॉलेज हमारी स्कूल की में एक
शॉर्टन की टीचर हैं जिनकी बेटी ने हमको इनवाइट करा उस यूनिवर्सिटी में। सो हमको जब वहाँ पे भेजा गया तो मैम हमारी प्रिंसिपल ने एक पिकनिक भी रख दी जो कि थी दिल्ली हाट की। और वहाँ पे भेजने का जो एक रीज़न था वो ये था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, कि कैसे हम कुछ भी चीज़ें और कुछ भी आइटम्स अपने हाथ से बनाकर वहाँ पे खुद सेल कर सकते हैं, और हम इन फ्यूचर कभी बेरोज़गार ना रहें या फिर कभी किसी को कुछ काम नहीं मिलता तो वो अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स। तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें कॉमनली वहाँ पे जैसे डेकोरेटेड रहता है वैसे ही डेकोरेटेड था। एंड जब वहाँ पे हम पहुँचते हैं तो हमें वहाँ पे नॉर्मल कपड़े नहीं दिखाई देते हैं, हमको वहाँ पे काफ़ी सारे जो कश्मीरी कपड़े दिखाई देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। उनकी काफ़ी ज़्यादा वो बहुत अच्छे से बुनाई की गई थी। एंड उनके जो ड्रेसेस थे बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लग रहे थे। जितने भी ड्रेसेस थे वहाँ पे काफ़ी सारी कलाओं की चीज़ें दिखाई गई थी, और सारी चीज़ें ऐसा लगती कि हाथों से ही बनाई गई हैं। जैसे लगे जिस ये पेंटिंग एक गॉड की शादी की है एंड बहुत ब्यूटीफुल वहाँ पे सब कुछ डेकोरेटेड था। और हमें पता चलता है कि वहाँ पे जितने भी शॉपकीपर्स हैं वो सब ही अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं एंड सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं। एंड क्योंकि वहाँ पे फॉरेनर्स का बहुत आना जाना रहता है एंड हमें हर तरीके की हर आइटम की वहाँ पे हमें शॉप्स दिखाई देती हैं। एंड वहाँ पे इतने मस्त सूट थे। एंड जैसे कि नॉर्मल डेली मार्केट्स में शॉर्ट ड्रेसेस भी दिखाई देती हैं, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे सारे कश्मीरी ड्रेसेस थी बिकॉज ऑफ फॉरेनर्स जो हैं वो जब बाहर रहते हैं तो वहाँ पे ठंड का महीना होता है, तो इस वजह से वो और इंडियन कल्चर को फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं आज नो डेज़ में। सो दैट्स वाई ये है मेरे क्लासमेट्स। एंड काफ़ी सारे यहाँ पे शॉप्स थी काफ़ी सारी चीज़ों की। एंड ये सब चीज़ें बहुत सी चीज़ें हमने देखी भी नहीं थी एंड काफ़ी सारी चीज़ें हम वहाँ पे देख रहे थे। तो ये मेरी फ्रेंड हमको बता रही है कि यहाँ पे काफ़ी सारे शॉपकीपर्स जो है वो सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं एंड दे ऑल आर एजुकेटेड। सो यहीं पर हमको एक बैग पे दिखाई देता है कि बुलाने का है बस जाने का नहीं। सो इस वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। और ये मेरी फ्रेंड जो कि मेरी सारी वीडियो बनाने में हेल्प करती है एंड हम सारे एक एक चीज़ की वहाँ पे शूट ले रहे थे। एंड सबसे ज़्यादा हम वहाँ पे जब गए हैं तो हमने एक्सप्लोर बहुत कुछ करा सच में। एंड एक एक चीज़ हमने देखी और एक एक चीज़ का हमने शूट करा जो कि हमें करने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। एंड वहाँ पे हमने जब सारी चीज़ों का शूट करते हैं तो हमें काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी दिखाई देते हैं और हमने काफ़ी सारी चीज़ों की को जब हम छू के देख रहे थे तो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपेंसिव लग रही थी उनकी। हाँ, उसमें मेहनत की गई थी। सो यहाँ के मुझे जो चिकन सूट थे वो काफ़ी पसंद आते हैं। एंड ये जो गॉडेस की मूर्तियाँ थी वो भी बहुत गॉर्जियस थी, सारी गोल्ड कलर की थी। एंड हम काफ़ी सारे किचन्स देखते हैं एंड काफ़ी सारी वुड की चीज़ें देखते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। एंड ये थी बेल्स जो कि क्रिसमस पे काम आ सकती हैं। एंड मैंने जो चीज़ बहुत अच्छी नोटिस करी कि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें वुड की थी एंड वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव दी थी मेरी है फ्रेंड। सो यहाँ पे मेरे सारे क्लासमेट्स थे, हम सभी सारे सब साथ में थे एंड सब बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे थे। सो हमारी जो टीचर है हमारे आसपास ही घूम रही थी और हमने बड़ी मुश्किल से अपना फ़ोन निकाला एंड सब अभी हम मेन्यू कार्ड की शक्ल ताड़ रहे हैं बस बैठे बैठे और हवा कर रहे हैं उससे। तुम्हारी कब की बन चुकी है? सिर्फ एक चीज़ आई है हमारे पास, गाइस ये दिल्ली हाट का हम सिक्किम टूरिज्म में आए हैं। मोमोज मंगा रहे हैं, लो निकालो पैसे। मोमोज यार ऑर्डर कर कराओ के साथ चलिए मेरे कटिंग ओ भाई तो काम चल रही है। क्यों जाए वापस? चीयर्स शादी के बाद ये है मैक्सेला, इसे कहते हैं मैक्सेला, और ये है नटखट और ये है ओ यस, ये मूंगफली है। क्योंकि यार रात की थोड़ी बहुत बड़ी होती है तो बहुत बड़ी नहीं होती है। बुकर बुकर बहुत धीरे आवाज़ भी लिया। तुम कोल्ड ड्रिंक लेकर जाओ, नौकर लग रही हो, ये रेडी है जाओ पैप्सी
माजा ले आना, नहीं फेंटा, पेप्सी, स्प्राइट, गिलास भी ले आना, स्प्राइट लेके आना। पेप्सी। मैंने कह दिया ना पेप्सी आ रही है तो पेप्सी आ रही है। क्यों तुम कहीं मंगानी हो? प्लीज आ, क्यों मैं बेटा? मैं कह रही है ले आ जाओ। माइनॉरिटी बोलो। स्प्राइट, स्प्राइट चलेगा? स्प्राइट, स्प्राइट, स्प्राइट। दो हो गए। स्प्राइट 30 कम बोलो। स्प्राइट लेके आओ, जल्दी जाओ। बकौली के लिए सो गाइस, यू नो व्हाट, आज हमने ये चिज्जी ना यहाँ नहीं बैठ के क्या किधर बैठना है? कहीं बैठ जाओ क्या? मेरे बैग पकड़ो। ए भाई, हमें यहीं पर बैठी रहो। गाइस ये बैग है किसी का, किसी का बैग है, किसी का। मैडम मैं दिख रही हूँ यार, हमारी अलीशा नहीं दिख रही है। शालिनी, शाली नेहा घोषाली वाली। गाइस आई एम सो हैप्पी। यू नो व्हाट, तुम क्यों इतनी सैड हो? चाहिए तुम चाहिए हमारी स्प्राइट अपना मुँह खोलो। पटोला नखरा स्वैग, सूट पट्टी आना चाहिए, पन्नी मेरी ब्लैक हो, मुंडे हो तीन बस कितना एक और कुछ नहीं बोलूंगा। अरे अमूल्य और नेहा के रहेगी तो यही होगा ना। पहले बताइए फिर तो हम नेहा के पैसों को ऐसे उड़ाते हैं ना, भैया चल रहा हो। कॉल मिलाओ फटाफट। गलत बात है अमूल्य, प्लीज प्लीज। इतने पैसे जब तुम्हें देता हूँ तो पर्सनली रखने चाहिए ना, हाँ, इमरजेंसी में काम आते हैं ये ना। काम तो मेरे को ही मिलता है पापा से। इमरजेंसी में रखना चाहिए ना। हाँ, अब आप मुझे कॉल कर रही हो, पापा प्लीज दे दो ना। ठीक है तमीज हुई आपकी, आपको रख के जाना चाहिए था ना, बस तो रहने दो। काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ये एकदम डिट्टो तो नहीं मेरे को ही मिलता है। करना पड़ेगा। गजब है। अरे टाइम ओवर होने वाला है। बस प्लीज खाते हुए और इन्होंने वो हमें कितने 60 के 2 पीस दिए थे। वाह गाइस, हमारा दिल्ली हाट का टूर खत्म हो दिल्ली चुका हाट है। का दिल ले लिया अंकल ने। भाई हमारे साथ बहुत अच्छी चीज़ें हुई यहाँ पे और बहुत खुश हैं हम, क्योंकि गाइस नो व्हाट, हम जहाँ पे गए थे खाने के लिए, वो जो भैया थे वो बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करा, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं था, उन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करा गाइस। और राजस्थान से थे वो, और हमने थैंक यू बोला उनको। हमारा दिल्ली हाट का जो टूर है वो ख़त्म होता है और हम जाने वाले हैं बस में। ये है अलीशा, बहुत नौटंकी लड़की है ये, पता नहीं कब मैच्योर होगी, हमें भी नहीं पता। चलो सीधे सॉरी। कहाँ है मैम? ओ यार शिट, ये हमारे मित्र हैं। हमारे को मैम ने देख लिया, साइड में देखो साइड। कहाँ है मैम? ओ भाई साहब, तो बता नहीं सकती थी यार, आगे ना बहुत जल्दी बता दिया। मैंने फोन लगी इब्राहिम, मैम आ गई। वो वॉशरूम के पास खड़ी हुई हैं। मुजफ्फर वो वॉशरूम है, कहाँ है? बंद करो पहले। सो यहीं पर हमारा पिकनिक का पूरा जो टूर होता है वो कंप्लीट होता है और हम विश्वविद्यालय उतर जाते हैं। हम स्कूल नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जाके हमारी बसेस जा चुकी थी, हम दोनों की बसेस अलग अलग हैं। सो हम पकड़ते हैं रिक्शा विश्वविद्यालय से सोने विहार के लिए। सो मैं उससे बातें करते हुए जा रही थी और बहुत अच्छा लास्ट टाइम था हमारे पिकनिक टूर का, एंड इट्स फर्स्ट टाइम कि हम साथ में थे एंड बहुत अच्छा लगता है। सो यहीं पर इसी के साथ मेरा व्लॉग ख़त्म होता है और बहुत थकावट हो चुकी थी। सो मैं भी आपको ये कहना चाहूँगी कि आप भी दिल्ली हाट ज़रूर जाएं। हमने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस गैदर करा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, हमें मज़ा आया एंड हमने काफ़ी नई नई चीज़ें भी खाई। एंड सो यहीं पे आपको धन्यवाद बोलती हूँ अगर आपने पूरा ब्लॉग हमारा देखा तो उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड सो बाय बाय गाइस।